दोस्तों नमस्कार। आज हम 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे 5G टेक्नोलॉजी पे। और 66वीं बीपीएससी मेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक्सों में से एक टॉपिक 5G टेक्नोलॉजी है जो चर्चा में भी रहा है, और ख़ास करके जूही चावला द्वारा, फिल्म अभिनेत्री जूही चावला द्वारा जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, उसके बाद ही चर्चा पकड़ लिया है। चर्चा तो पहले से ही है, चीन के जो है मोबाइल जो है कंपनी है हुवाई, उसको लेकर। तो उससे पहले हम इस चर्चा करने से पहले GCSIS का एक विशेष सूचना, यदि आप 66वीं बीपीएससी मेंस के GS पेपर 1 और 2 की तैयारी एडवांस तरीके से करना चाहते हैं तो आप टीम GCSIS का 115 PDF पढ़कर आप जाएं, आपकी तैयारी एडवांस हो जाएगी। उसका फी 2000 है, फीस कम कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा या 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए 5G टेक्नोलॉजी। सबसे पहले 5G से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखना है। अब भूमिका में क्या लिखना है स्पष्ट हम कर देते हैं। 5G एक वायरलेस संचार तकनीक है जो डेटा को प्राप्त करने और प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। यह 4G LTE नेटवर्क के बाद अगली पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क तकनीक है। अगली पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क तकनीक है जो 4G की तुलना में डेटा प्रसारित करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए सर्वाधिक सुरक्षित और तेज माध्यम माना जाता है। इसकी गति 4G की तुलना में कई गुना अधिक है। बस उतना लिखने के बाद थोड़ा सा ये जो डायग्राम जो देख रहे हैं 1G 2G 3G 4G 5G, थोड़ा सा इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखिएगा तो एग्जामिनर पे इम्पैक्ट जाएगा कि वो नॉलेज है इसके पास, यानी ये 4G के बारे में भी जानता है, 2G के बारे में भी जानता है, 3G के बारे में 4G के बारे में जानता है, और 5G के बारे में भी इसको बेसिक जानकारी है। इससे नंबर 1-2 नंबर बढ़ सकता है, नहीं भी बढ़ेगा। टू द पॉइंट आप आंसर पे आ सकते हैं। सुन लीजिए, आंसर जो नंबर मिलता है वह क्वेश्चन की डिमांड पर मिलता है। सुन लीजिए, क्वेश्चन की डिमांड अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर भूमिका भी नहीं लिख रहे हैं, डिमांड पूरा कर रहे हैं, फिर भी आपको जीएस में कम से कम 170-75 तो आ ही जाएगा। प्रमाणित हम किए हुए हैं, समझ रहे हैं, मेरा प्रमाणित है, हम दूसरे से नहीं पूछने जाएंगे, मुझे प्रमाणित है। और बहुत सारे लोग जो है, हम तो अभी तक बहुत सारे लोगों को देखे हैं सिलेक्शन लेते हुए, सिलेक्शन ले रहे हैं, तो मुझे तो पूरा आइडिया है इस बारे में। जो भी कम से कम बीपीएससी बारे में और आईएएस के बारे में, तो हम यूपीपीसीएस के बारे में तो जरूर हम बता सकते हैं आपको। तो आप जो है 1980 में 1G आया था, जिससे एनालॉग बात केवल बात करते थे आप लोग। 2G आया था और उसके बाद डिजिटल वॉइस था, डिजिटल वॉइस की शुरुआत हुई थी। 3G ब्रॉडबैंड की शुरुआत हुई थी, इससे सब फास्ट ब्रॉडबैंड की शुरुआत यहाँ हुआ था। अब यह तो पूरा डिवाइस को जोड़ रहा है, आपके मोबाइल फोन से लेकर टीवी और फ्रिज सब जो है जोड़ने का काम करेगा। ये सर्वाधिक तीव्र जो है, ये 4G की तुलना में सर्वाधिक जो है फास्टर जो है नेटवर्क तकनीक है, समझ रहे हैं हम। तो थोड़ा सा एक बना दीजिएगा, ऐसे ही कब विकास हुआ, उसके बाद हम लोग अब आएंगे 5G तकनीक की विशेषता पे। बस हम 1 2 3 4 5 6 7 को विशेषता बता दिए हैं। बस जैसे PDF में लिखा हुआ है वैसे लिखकर थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिएगा। बस थोड़ा सा, अगर एलोबरेट नहीं कीजिएगा, सीधे लिखिएगा यह 5G बैंडबैंड में काम करता है, समझ रहे हैं। 5G बैंड में आप इतना भी लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा, समझ रहे हैं। बस टू द पॉइंट, ज्यादा व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जानना है कि 5G तकनीकी की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले 5G तकनीकी विशेषता में देखेंगे, यह मिलीमीटर वेव में काम करता है, यानी यह जो है 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज में काम करता है, समझ रहे हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से तीव्र गति से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी डाटा भेजा जा सकता है। मिलीमीटर वेव में काम करने के कारण तीव्र गति से डाटा भेजा जा सकता है। तुरंत आप 5G मोबाइल रखिएगा और तुरंत जो है कोई डाउनलोड कीजिएगा, कहीं भी डाटा तुरंत भेज दीजिएगा, तुरंत भेज दीजिएगा, एकदम फास्ट।
उच्च गतिशीलता, आप देखिए इसकी दूसरी विशेषता है उच्च गतिशीलता। आप अगर शताब्दी एक्सप्रेस में या राजधानी एक्सप्रेस में या कभी चीन गए होंगे या यूरोप वगैरह गए होंगे तो बुलेट ट्रेन में चढ़े होंगे, वहाँ तो काम कर जाता है, क्योंकि बहुत उन्नत कंट्रीज है। भारत की बात करते हैं, भारत में राजधानी में या शताब्दी में चढ़ते होंगे आप या वंदे भारत में, तो उसमें मोबाइल नेटवर्क आपका काम नहीं करता होगा, क्योंकि जब गाड़ी स्पीड हो जाती है तो काम नहीं करता है। लेकिन 5G में क्या होगा कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा पर भी आपका काम मोबाइल काम करेगा, नेटवर्क काम करेगा। 4G में काम नहीं करता। मैं स्वयं जो है जब घर जाता हूं तो पता चल रहा है ट्रेन जब रात में हो गया तो मोबाइल नेटवर्क के काम नहीं कर रहा, कट रहा है, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, या बहुत सारा चीज़ है, यूट्यूब पर वीडियो देखना या कोई मैसेज पढ़ना तो काम नहीं करता रहता है। डाउनलोडिंग गति, देखिए 5G में डाउनलोडिंग गति बहुत स्पीड है। अब देखिए इसमें डाउनलोडिंग गति देखिएगा 20 GB प्रति सेकेंड जो है डाउनलोडिंग गति है। अपलिंक की गति जो है 10 GB प्रति सेकेंड है। उन्नत LTE या 4G की तुलना में यह नवीनतम अपग्रेड तकनीक है। इंटरनेट स्पीड, इसकी स्पीड जो है 20 Gbps प्रति, इसकी गति जो है अभी वर्तमान में 20 गुना Gbps प्रति सेकेंड है। समझ रहे हैं, 20 गुना इंटरनेट की स्पीड को जो है 20 गुना Gbps प्रति सेकेंड जो है दर्ज किया गया है। समझ रहे हैं। उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं जो है, यह जो है उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं जो है 5G जो है त्रुटि रहित नीति पर आधारित जो है उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं जो है मुहैया करा सकती है। उसके बाद इसमें 5G बैंड देखिए, 5G में मुख्य रूप से 3 प्रकार के बैंड जो है काम करता है। एक निम्न स्पेक्ट्रम वाला बैंड, एक जो है उससे ऊपर मध्यम स्पेक्ट्रम वाला बैंड, और तीसरा है उच्च स्पेक्ट्रम वाला बैंड। ये दोनों में से जो तीसरा है उच्च स्पेक्ट्रम वाला बैंड, यह सबसे तेज काम करता है। बस इसकी विशेषता इतना ही बोलना है, इतना याद हो जाएगा, लिखा जाएगा। समझ रहे हैं, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस पॉइंट अगर याद हो गया नंबर तो इससे चढ़ जाएगा। समझ रहे हैं। अब आइए इसका लाभ या अनुप्रयोग क्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति आ जाएगा। अब मान लीजिए क्रांति कैसे आएगा। अब आप देखिए, अब आप मोबाइल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन जो है BPC का क्लास लेते हैं, वीडियो क्लास, या ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह लेते हैं, समझ रहे हैं, या ऑर्डर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि काम नहीं कर पाता है नेटवर्क। अब इसमें इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत अधिक है, तो अब क्या होगा, दूरसंचार क्षेत्र में जो है एक क्रांति आ जाएगा। बटन टिपिएगा तुरंत कहीं मैसेज चला जाएगा, अपलोड कीजिएगा तुरंत अपलोड डाउनलोड हो जाएगा। नेटवर्क की समस्या, आज हमको एक मैसेज किए थे, एक अपने ग्रुप से ही एक भाभी ऑफिसर हैं, तो कह रहे थे कि सर वीडियो पता नहीं चलता है, तो नेटवर्क नहीं रहता है तो वो सब समस्या दूर हो जाएगी। तो दूरसंचार में कहा जाता है कि 5G जब भारत में बिल्कुल संचालन होने लगेगा तो भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एक बड़ा क्रांति आ जाएगा। ई गवर्नेंस, चूंकि आप ई गवर्नेंस का जानते ही हैं, सरकार जनता को जो है सेवाएं मुहैया कराती है इंटरनेट के माध्यम से, आप डिजिटल माध्यम से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे पैसा आप छात्रवृत्ति का प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा लोन प्राप्त कर रहे हैं, डायरेक्ट तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं, डायरेक्ट खाता में वेतन प्राप्त करते हैं। उसके बाद जातीय आवास या सूचना के अधिकार के तहत जो है आप डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करते हैं, कॉपी मंगवा लेते हैं, डायरेक्ट फोन से सब चीज़ हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। ई गवर्नेंस यही है ना। सरकार जो है अपनी सेवाएं जनता को नेट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब उपलब्ध कराने लगेगी तो वह ई गवर्नेंस हो जाता है। तो अभी सरकार को अपनी सेवा मुहैया कराने में नेटवर्क की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अपलोड डाउनलोडिंग करने की समस्या पैदा होती है, या आपको भी सामना करना पड़ता है। कई बार नेटवर्क ईमेल काम नहीं करता है। ये समस्या दूर हो जाएगी, इससे और ई गवर्नेंस का विस्तार होगा, बहुत सारे सेवाएं और इसमें बढ़ेंगे। तो ई गवर्नेंस में उसके बाद परिवहन क्षेत्र में ड्राइवलेस कार का नाम सुने होंगे आप लोग। अभी जो है ड्राइवलेस कार यूरोपीय कल्चर में
वेस्टर्न कल्चर में अमेरिका वेस्टर्न कल्चर यूज नहीं करना है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर भारत में बड़े बड़े पैमाने पे हावी है, बड़े पैमाने पे हावी है, सब लोग प्रभावित है तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी कल्चर अगर जीवन को आसान बनाता है, खास करके टेक्नोलॉजी के मामले में हम सांस्कृतिक पक्ष पे नहीं जाएंगे, टेक्नोलॉजी जो है जीवन को आसान बनाता है तो अडेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो परिवहन क्षेत्र में भारत में ड्राइवरलेस कार का भी विस्तार होगा, लोगों को ड्राइवर पर से निर्भरता कम होगा, लोगों की इससे बचत को बढ़ावा मिलेगा, समझ रहे हैं, और ड्राइवर की समस्या से मुक्ति मिलेगी लोगों को। नए रोजगार का सृजन, अब देखिए 5G नेटवर्क से 4G से नेटवर्क आपको रोजगार तो मिल ही रहा है, जैसे कि मान लीजिए छोटा मोटा एक कोचिंग हम ही चला रहे हैं हल्का फुल्का, अब मेरे जैसे बहुत लोग चलाते हैं, तो वर्क फ्रॉम, जैसे कि 4G में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो डिजिटल मार्केट में काम करते हैं या सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में, नेटवर्क की समस्या से ग्रसित रहते हैं या डाटा क्षेत्र में काम करते हैं। तो अगर डाटा की स्पीड बढ़ जाएगी, सस्ता हो जाएगा, तो क्या होगा, वर्क फ्रॉम होम, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, सर्विस सेक्टर में नए नए सेवाएं जो है इससे जुड़ते चले जाएंगे, तो नए नए रोजगार का अवसर सृजन होगा, समझ रहे हैं हम। एक समय में घर के किचन के सारे सामान जो है नेट से जुड़ जाएंगे 5G के बाद, तो अब उसको बनाने के लिए, ऑपरेटिंग करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए स्टाफ की जरूरत होगी, बड़े बड़े डाटा स्टाफ की जरूरत होगा, तो ये सब इससे नए नए रोजगार का सृजन होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी टेलीमेडिसिन है, आप बड़े पैमाने पर डॉक्टर से इलाज पूछते हैं, डॉक्टर से दवा पूछते हैं, डॉक्टर सलाह लेते हैं, यही ना है। दूर दराज क्षेत्रों में इसका, और दूर दराज क्षेत्रों में नेट की कमी रहती है, नेट की कमी रहती है। अब इसके विस्तार होने से क्या होगा, टेलीमेडिसिन की जो नेटवर्क समस्या है, कॉल ड्रॉप की समस्या है, वो दूर होगा और सब लोगों तक इसकी पहुंच हो जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा कि आप अब आज हमको मैसेज किए थे, मैसेज आप कॉल किए थे, तो उसमें क्या होगा कि अब जैसे वीडियो नहीं मिलता रहता है कभी, तो वो समस्या दूर हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो टेली एजुकेशन जो है, टेली एजुकेशन का और विस्तार होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हिचक रहे हैं कि डाटा नहीं है, नेटवर्क काम नहीं करता है, मेरे यहाँ सिस्टम नहीं है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए 5G से इंटरनेट की गति स्पीड हो जाएगी, तो क्या होगा, आसानी से आप जो है कोई भी जो है वीडियो या डायरेक्ट जो है गूगल मीट पे डायरेक्ट जो है आप लाइव क्लास जो है ले सकते हैं। अभी लाइव क्लास में कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम दूर होगा, इससे और जो है ऑनलाइन शिक्षा का विस्तार होगा, टेली एजुकेशन का विस्तार होगा। उसके बाद स्मार्ट सिटी, AI, देखिए स्मार्ट सिटी हो या जलवायु परिवर्तन हो या पर्यावरण संरक्षण हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन, इस सारे में जो है एक प्रकार का जो है, ये सब जो है एक प्रकार का क्रांति पैदा हो जाएगा, इसके और विकास होगा, क्योंकि इंटरनेट, सारे इंटरनेट पर निर्भर है। स्मार्ट सिटी में क्या होगा, बहुत सारे काम जो है पेपरलेस है, तो जब इंटरनेट की स्पीड तेज होगा, नेटवर्क की समस्या दूर होगी, तो निश्चित रूप से इसको बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल समाज, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन व्यापार, ऑनलाइन मनोरंजन, ऑनलाइन जो है सरकारी सेवा उपलब्ध हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन जो है चैटिंग करते होंगे ना, या समाज में ऑनलाइन इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, ये सारे जो है डिजिटल समाज के मुख्य घटक है। जब इंटरनेट की स्पीड तेज हो जाएगी, ऑनलाइन डिजिटल समाज का और विस्तार हो जाएगा, सारे लोग आ जाएंगे, अभी तो आ ही गए हुए हैं, और इस उन्नत रूप से जो है इसका लोग जो है लुत्फ उठाएंगे डिजिटल समाज का। डिजिटल अर्थव्यवस्था, अभी तो ऑनलाइन भुगतान हो रहा है, जैसा कि आप लोग हमको पेमेंट कर देते हैं, थोड़ा बहुत तो पेमेंट करते ही है ना सब लोग, लेकिन जिससे सही से आप लोग को धन्यवाद देगा, सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग उम्मीद से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उम्मीद से ज़्यादा। और मुझे लगता है कि आप लोगों का इतना बड़ा जो है विश्वास है कि हम क्या बताएं, लास्ट में जो है धन्यवाद हम लिख के देंगे, धन्यवाद, सब लोगों को धन्यवाद स्पेशल दिया जाएगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे ऑनलाइन भुगतान, ई कॉमर्स,
देख रहे हैं, ऑनलाइन भुगतान है, ई कॉमर्स है, वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम तो रोजगार में आ जाएगा। तो जैसे कि या कैशलेस इकोनॉमी है, इस सबको बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। अब फोन पे में कभी कभी नेटवर्क काम नहीं होता है, जब 5G आ जाएगा तुरंत बटन टिपिएगा, तुरंत पैसा ट्रांसफर, इसको और बढ़ावा मिलेगा। आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, 5G टेक्नोलॉजी से क्या होगा, इंटरनेट की गुणवत्ता, इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगा। इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगा तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में मजबूती मिलेगी। अब कैसे मजबूती मिलेगा, अब सर्विलांस सिस्टम, सर्विलांस से जो है डाटा प्राप्त करना, सुरक्षा से सीमा क्षेत्र में जो है डाटा में अगर युद्ध हो रहा है या युद्ध की संभावना है तो लोकेशन प्राप्त करने के लिए या तस्वीर प्राप्त करने, तेजी से तस्वीर प्राप्त किया जा सकता है, लोकेशन प्राप्त किया जा सकता है, समझ रहे हैं, तेजी से। या जो पुलिसों के बीच जो है ऑनलाइन जो तालमेल होता है, आसानी से तालमेल जो है बनाया जा सकता है, तालमेल जो है स्थापित किया जा सकता है, जिससे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में क्या होगी, इससे मजबूती मिलेगी। कृषि आपदा प्रबंधन, अब आपदा प्रबंधन में वही है कि कहीं बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, भूकंप आ गया, तो बड़ी तेजी से जो है आप तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं, डाटा प्राप्त कर सकते हैं, सर्विलांस निगरानी रख सकते हैं, ऑनलाइन जो है कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। इसमें जो डाटा की समस्या, नेटवर्क की समस्या है, वह सब दूर हो जाएगी। अब जो है इसकी चुनौती क्या है, सबसे पहले जानना जरूरी है। सबसे बड़ा चुनौती जो है स्वास्थ्य को लेकर है। अब देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में दुनिया के कई हिस्सों में इस बात को लेकर चिंता है कि 5G टेक्नोलॉजी से रेडिएशन का एक्सपोजर बढ़ता है। इस रेडिएशन के एक्सपोजर से कैंसर जैसी बीमारी पैदा होती है। पर 5G टेक्नोलॉजी से जो रेडिएशन का एक्सपोजर बढ़ता है वह पर्यावरण को, जीव जंतु, चिड़िया, इस सब को जो है क्या होता है, नुकसान होता है, उसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में फिल्म अभिनेत्री जूही चावला और 2 अन्य लोग दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था कि सरकार को आदेश दे कि 5G ट्रायल शुरू होने से पहले यह पता लगाए कि 5G से स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचता है या 5G से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हैं। क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी चुनौती पैदा हो, WHO भी 2014 में जो है एक रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि 5G से पैदा होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से इंसानों को जो है कैंसर जैसे बीमारी हो सकता है। 2020 में ब्रिटेन में जो है अफवाह फैल गया था कि 5G से जो है कोरोना का संक्रमण बढ़ता है, या तो संक्रमण बढ़ता है या कोरोना का तेजी से प्रसार होता है। भारत में हो गया था, फिर भारत सरकार और ब्रिटेन में जो है इसको खंडन किया गया है। तो इसको लेकर चुनौती है। अब भारत में 5G के विकास के लिए क्या क्या चुनौती है। सबसे पहले आधारभूत संरचना, जो 5G को विस्तार करने के लिए जो 4G नेटवर्क प्रणाली है, 4G संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बदलने की आवश्यकता है। तो आधारभूत संरचना संबंधी चुनौती है, क्योंकि अभी इसकी विकास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया है, ट्रायल के स्तर पे है। यह 4G की तुलना में महंगी प्रणाली है, 4G की तुलना में महंगी प्रणाली है। यह जो है महंगी तकनीक, उपभोक्ता को पहले की तुलना में अधिक पैसे देने होंगे, अपने मोबाइल चेंज करने होंगे। अब 4G वाला मोबाइल पे 5G नहीं चलेगा, अब इसके लिए नया जो है मोबाइल लेना होगा, इससे आपको महंगा आप पर भी भार पड़ेगा। अब कई भारत के मोबाइल कंपनी हैं जिसको 4G स्पेक्ट्रम के लिए पैसे की कमी है, पूंजी की कमी है, तो यह चुनौती है। अब भारत सरकार 5G के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत सरकार जो है भारत नेट कार्यक्रम शुरुआत किया है। इस कार्यक्रम के तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, पहला। दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में उन्नत तीव्र गति के संचार तकनीकों पर जो है को विकास करने पर जोर दिया गया है। यह तीव्र गति की संचार तकनीक है 5G। भारत सरकार जो है 5G जो है बिल्डिंग एंड टू एंड 5G बेस्ड जो है 5G टेस्ट बेस्ड कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 5G के विकास के लिए मदद करता है।
5G हैकाथन एक प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम है। यह दूरसंचार विभाग द्वारा शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत, उद्योग जगत, समझ रहे हैं, और उद्योग जगत के सहयोग से आयोजित किया था। इसके माध्यम से यह एक जागरूकता कार्यक्रम है। यह जो है भारत में 5G के विकास के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद जो है भारत सरकार 5G के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया था। इस कमेटी का रिपोर्ट आ गया था। यह कमेटी जो है उपलब्ध स्पेक्ट्रम के आवंटन को बढ़ावा देने, स्पेक्ट्रम की जो है प्रारंभिक आवंटन समझ रहे हैं, और स्पेक्ट्रम के मूल्य घटाने के लिए कहा है, और साथ ही साथ 5G राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है का आयोजन करने की सिफारिश की है। यही 5G से संबंधित तमाम तथ्यों पर हम चर्चा किए हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, अब अरब इजराइल विवाद पे हम कल चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, इसको देखिएगा, यह महत्वपूर्ण टॉपिक्स है।